हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जी के। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे वैसे नियोजित शिक्षक जो बीसी शिक्षक के पद पर योगदान कर चुके हैं, उनका जो सैलरी है वह कितना बनेगा। यह पत्र कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा निर्गत किया गया है, जिसमें बोला गया है कि 2000 में जो नियोजित शिक्षक थे, उनका जो बीसी शिक्षक के पद पर योगदान किए हैं 1/1/2025 से, तो उनका जो मूल वेतन होगा वह 31,670 रुपया होगा। वहीं 2006 में योगदान करने वाले नियोजित शिक्षक का मूल वेतन हो जाएगा 30,750 रुपया। यह वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों का है। वहीं 2008 की बात करें तो 2008 में नियोजित शिक्षक जो योगदान किए थे, उनका बेसिक शिक्षक के पद पर योगदान करने के बाद उनका जो मूल वेतन होगा वह 28,980 रुपया होगा। ठीक उसी प्रकार से 2014 में योगदान करने वाले क्लास 1 to 5 के शिक्षकों का जो बेसिक शिक्षक के पद पर मूल वेतन होगा वह हो जाएगा 27,320 रुपया। वहीं 2022 की बात करें छठा चरण का, तो छठा चरण में जो नियोजित शिक्षक थे, उनका जो मूल वेतन हो जाएगा बेसिक शिक्षक के पद पर वह हो जाएगा 25,000 रुपया। अब बात करते हैं कि टोटल उनको कितना सैलरी मिलेगा, तो आइए इसकी गणना करते हैं। तो यहाँ आइए अब देखते हैं कि वर्ष 2003 से कार्यरत नियोजित शिक्षक का जो सैलरी है वह टोटल कितना मिलेगा, एनपीएस की कटौती कितनी होगी, सारी जानकारी को। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो शेखपुरा के लेटर जारी हुआ है, उसमें वर्ष 2003 से कार्यरत नियोजित शिक्षक का जो मूल वेतन है वह 31,670 रुपया है। वहीं बेसिक पे की बात करें तो हमने यहाँ पे 31,670 लिया है और डीए अभी 53% मिल रहा है, तो डीए 16,785 रुपया हो जाता है और एचआरए 5% मिल रहा है, तो एचआरए हो जाता है 1,583 रुपया। वहीं मेडिकल की बात करें तो मेडिकल सभी वर्ग के शिक्षकों का 1,000 मिलता है, तो मेडिकल 1,000 रुपया हो जाता है। अब इन सभी को जोड़ते हैं तो जो हमारा टोटल सैलरी आता है वर्ष 2003 से कार्यरत नियोजित शिक्षक का, वह हो जाता है 51,038 रुपया। अब बात करते हैं एनपीएस की कटौती की। जैसा कि हम सभी को पता है कि नियोजित में जब शिक्षक थे तो उनका एनपीएस न कट करके ईपीएफ की कटौती होती थी, लेकिन अब राज्यकर्मी बनने के बाद उनका एनपीएस कटौती होगा। तो एनपीएस में कटौती बेसिक पे और डीए का 10% होता है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो जो एनपीएस डिडक्शन आता है वह हो जाता है 4846 रुपया। अब बात करते हैं एक और डिडक्शन का, जिसका नाम है जीआईएस डिडक्शन, जो कि एक बीमा संबंधी डिडक्शन है। इसमें 30 रुपया की कटौती होती है, तो टोटल जो डिडक्शन है वह हो जाता है 4876 रुपया। अब बात करते हैं सैलरी इन हैंड की या सैलरी इन अकाउंट की। वैसे नियोजित शिक्षक जो 2003 से कार्यरत हैं, तो उनका सैलरी इन अकाउंट हो जाएगा 46,162 रुपया। अब एनपीएस बाई गवर्नमेंट को देख लेते हैं कि एनपीएस में सरकार कितना योगदान देती है। तो हम सभी जानते हैं कि बेसिक और डीए का 14% सरकार एनपीएस में योगदान देती है, तो इसको हम यदि कैलकुलेट करते हैं तो हमारा निकल करके आ जाता है 6783 रुपया। अब बात करते हैं टोटल एनपीएस का, सेल्फ का और गवर्नमेंट का मिला करके, तो टोटल एनपीएस हो जाता है 11,629 रुपया। अब टोटल प्रॉफिट की बात करें वर्ष 2003 से कार्यरत नियोजित शिक्षक का, तो टोटल प्रॉफिट उनका निकल करके आ जाता है 57,792 रुपया। अब बात करते हैं वर्ष 2006 से कार्यरत शिक्षकों का, तो वर्ष 2006 से कार्यरत शिक्षकों का जो मूल वेतन होगा बीसी शिक्षक बनने के बाद वह हो जाएगा 30,750 रुपया। और टोटल सैलरी, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं। टोटल सैलरी हो जाएगा वर्ष 2006 से कार्यरत नियोजित शिक्षक का बेसिक शिक्षक के पद पर योगदान करने के बाद जो टोटल सैलरी होगा वह हो जाएगा 49,586 रुपया। अब एनपीएस डिडक्शन की बात करें तो एनपीएस डिडक्शन 4705 रुपये का हो जाएगा और सैलरी इन हैंड जो मिलेगा वर्ष 2006 से कार्यरत नियोजित शिक्षक का वह मिलेगा 44,851 रुपया। अब टोटल एनपीएस की बात करें कि दोनों मिला करके कितना की कटौती होगी, तो दोनों मिला करके 11,292 रुपया की कटौती की जाएगी। और टोटल प्रॉफिट की बात करें वर्ष 2006 से कार्यरत नियोजित शिक्षक का, तो हो जाता है 56,143 रुपया। अब बात करते हैं नियोजन वर्ष 2008 का, तो नियोजित जो शिक्षक हैं वर्ष 2008 से कार्यरत, उनका जो बेसिक पे होगा बीसी शिक्षक बनने के बाद वह हो जाएगा 28,980 रुपया। और टोटल सैलरी की बात करें तो टोटल सैलरी इनका निकालने के बाद आ जाता है 46,788 रुपया। और एनपीएस डिडक्शन हो जाता है इनका 4434 रुपया। और सैलरी इन हैंड हो जाता है वर्ष 2008 से कार्यरत शिक्षकों का, वर्ष 2008 से कार्यरत शिक्षकों का सैलरी इन हैंड हो जाता है 42,324 रुपया। अब बात करते हैं टोटल एनपीएस का, तो टोटल एनपीएस हो जाता है वर्ष 2008 से कार्यरत शिक्षकों का 10,641 रुपया। और टोटल प्रॉफिट की बात करें तो टोटल प्रॉफिट हो जाता है 52,965 रुपया वर्ष 2008 से कार्यरत नियोजित शिक्षक का। अब बात करते हैं नियोजन वर्ष 2014 का,
वैसे नियोजित शिक्षक जो 2014 में योगदान किए थे और बीसी शिक्षक के पद पर 1/1/2025 से योगदान कर चुके हैं, तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 27,320 रुपया और टोटल सैलरी इनका निकालेंगे तो हो जाएगा 44,166 रुपया और एनपीएस में इनका डिडक्शन हो जाएगा 4180 रुपया का और सैलरी इन हैंड जो होगा 2014 से कार्यरत शिक्षकों का वह हो जाएगा 39,956 रुपया। अब बात करते हैं टोटल एनपीएस डिडक्शन का। तो टोटल एनपीएस डिडक्शन जो हो जाता है वह हो जाता है 10,032 रुपया। अब वर्ष 2014 से कार्यरत शिक्षकों का जो टोटल प्रॉफिट होगा वह हो जाएगा 49,988 रुपया। वहीं बात करते हैं नियोजन वर्ष 2022 का सबसे अंतिम वाला छठा चरण। तो इसमें जो कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं उनका जो बीसी शिक्षक के पद पर योगदान करने के बाद जो मूल वेतन होगा वह हो जाएगा 25,000 रुपया। अब बात करते हैं टोटल सैलरी का, तो इनका टोटल सैलरी निकल करके आ जाता है 40,500 रुपया और एनपीएस डिडक्शन की बात करें तो एनपीएस में इनका 3825 रुपये की कटौती की जाएगी और सैलरी इन हैंड इनका मिलेगा 36,645 रुपया और एनपीएस में डिडक्शन इनका हो जाएगा, एनपीएस में इनका डिडक्शन हो जाएगा 3825 रुपया और टोटल एनपीएस में डिडक्शन इनका होगा, सॉरी, टोटल एनपीएस इनका मिलेगा 9180 रुपया और टोटल प्रॉफिट की बात करें वर्ष 2022 से कार्यरत नियोजित शिक्षक का जो बीसी शिक्षक के पद पर कार्यरत है 1/1/2025 से, तो उनका हो जाता है 45,825 रुपया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।